हेलो बच्चों, मैं आशीष सर आज आपको क्लास 11th का मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग समुच्चय सिद्धांत के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आइए जरा देखते हैं समुच्चय सिद्धांत पार्ट 4। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, समुच्चय को हम लोग दो टाइप में कैटेगराइज करेंगे। बच्चों जरा ध्यान देंगे कि पहला है असतत और दूसरा है सतत। क्लियर है बच्चों? समुच्चय को दो कैटेगरी में हम लोग बांट रहे हैं, एक सतत और दूसरा क्या है बच्चों? असतत। असतत और दूसरा क्या है? सतत है। जरा ध्यान दें बच्चों, असतत का मतलब होता है बच्चों डिस्क्रीट। क्या होता है? डिस्क्रीट। अब जरा मतलब समझें कि इसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो एट रैंडम टाइप के होंगे, मतलब फिक्स एलिमेंट होंगे जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखेंगे। क्लियर है ना? डिस्क्रीट टाइप के हैं। डिस्क्रीट का मतलब यही है कि 1 2 3 ऐसे जितने एलिमेंट होंगे वो साफ साफ दिख रहे हैं। क्लियर है ना? लेकिन असतत का मतलब होता है बच्चों कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है इंटरवल टाइप का हो। इंटरवल के बारे में थोड़ा सा आगे, जैसे रियल लाइन बच्चों आपने देखा ही होगा क्लास 10th में, 11th में, 9th में आपने देखा होगा कि रियल लाइन एक्चुअली कैसे बनाते हैं हम लोग। क्लियर है ना? तो उन्हीं के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग चलेंगे। तो अब मेनली हम लोग का क्या है कि असतत, ये डिस्क्रीट टाइप का तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग दो तरीके से पढ़े थे। एक रोस्टर था, एक हम लोग का क्या कौन सा था? गुण विधि था। क्लियर है ना? लेकिन अब हम लोग आगे पढ़ते हैं किसके बारे में? कंटिन्यूअस या इंटरवल के बारे में। इंटरवल बच्चों जो होता है वो मेनली टू टाइप का होता है, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल का सिंबल ये है बच्चों और ओपन इंटरवल का सिंबल ये है, या इसी को और दूसरे सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, वो ऐसा सिंबल होता है। क्लियर है ना? दोनों तरफ से ओपन होगा, तो ये ओपन इंटरवल है। क्लियर है? आइए जरा ध्यान देते हैं बच्चों कि इंटरवल क्या होता है, यानी अंतराल क्या होता है। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए कि इंटरवल को भी फिर तीन कैटेगरी में लोग कैटेगराइज करते हैं। पहला है बंद अंतराल। क्लियर है ना बच्चों? बंद अंतराल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोज इंटरवल। दूसरा जो है बच्चों वो खुला अंतराल, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्लियर है? आगे जरा बढ़ते हैं। तीसरा जो हम लोग का है वो है खुला अंतराल, सॉरी अर्ध खुला अंतराल। अगला क्या है बच्चों? अर्ध खुला अंतराल, इसी को बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल। क्लियर है? या एक दूसरा होता है, या इसी को और बोलते हैं क्या? सेमी क्लोज इंटरवल, यानी अर्ध बंद अंतराल। क्लियर है ना? अर्ध बंद अंतराल। आइए जरा देखते हैं, हम बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कि क्लोज इंटरवल क्या होता है। क्लियर? आइए बच्चों, अंतराल में हम लोग पहले पढ़ते हैं बंद अंतराल, यानी क्लोज इंटरवल क्या होता है। जरा ध्यान देंगे बच्चों कि मान लिया कि a और b जो है हमारे वास्तविक संख्या है, a और b बिलोंग कर रहा है कहाँ बच्चों? रियल नंबर में, तथा b इज ग्रेटर देन कितना है बच्चों? a है, यानी b की जो वैल्यू होगी वो a से क्या होगी? बड़ी होगी। तब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय इस तरीके का कोई सेट हो कि x ऐसा है, x की वैल्यू जो है बच्चों बड़ी है, बराबर है a से, और छोटी है बराबर किसके? b से। उन सभी x के कलेक्शन को हम लोग पकड़ेंगे, को बंद अंतराल कहते हैं। इसे a, b, ये बड़ा ब्रैकेट में बच्चों लिखा हुआ है, से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अगर ध्यान समझते हैं कि एक्चुअली ये बंद अंतराल का मतलब हुआ क्या कि ध्यान दीजिए, a हमारा छोटा है और b हमारा बड़ा है, तो नंबर लाइन अगर बनाए बच्चों तो a पहले होगा और b कहाँ होगा? बाद में होगा। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें बोला गया है कि x का जो मान है, यानी उन सभी संख्याओं का समुच्चय हमको चाहिए जहां पे x का मान जो हो बड़ा हो, बराबर हो 1, यानी a को भी पकड़ना पड़ेगा। इसलिए a को हमने देखिए बबल किया था बच्चों, a को कलर कर दिया। रेड कलर जो है वो हमारे सभी संख्याओं को रिप्रेजेंट करेगा जो इस सेट में आएंगे। क्लियर है ना? सेट में आने का मतलब क्या है? ये एक्चुअली सेट ही है। क्लियर है ना? हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान दीजिए कि ये ओपन था, यहाँ पे हमने बबल कर दिया इसको, ये एक हमने बबल बनाया। ये देखिए ब्लैक कलर का बबल दिख रहा होगा और इधर भी ब्लैक कलर का बबल है, लेकिन ए को भी पकड़ना है और बी को भी पकड़ना है बच्चों। इसलिए इस बबल को रेड कलर से हमने कलर कर दिया और बी को भी रेड कलर से कलर कर दिया। क्लियर है ना बच्चों? ए को भी बबल कर दिया और बी को भी रेड कलर से हमने क्या कर दिया? बबल कर दिया। यानी जो रेड वाला हमारे पास डाटा दिख रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो क्लोज इंटरवल ए कामा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ना? रेड वाला जो हमारे पास बबल है, यानी रेड वाले जितने भी डाटा है वो सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो क्लोज इंटरवल ए कामा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ना बच्चों? क्लोज इंटरवल ए कामा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए एग्जांपल जरा देखते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास क्लोज इंटरवल 2,5 है। क्लियर है ना? क्लोज इंटरवल 2,5 है। जरा ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों आपसे कि क्लोज इंटरवल 2,5 का मतलब क्या हुआ? जरा ध्यान दें, क्लोज इंटरवल 2,5 का मतलब क्या हुआ? ये हमारा रियल नंबर है, सॉरी रियल लाइन है। 2 पहले होगा सर और 5 बाद में होगा। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान दीजिए, हम इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे बबल बनाया, इस तरीके से यहाँ भी ले गए, यहाँ पे बबल बनाया। अब की बार हमको क्लोज इंटरवल, इसका मतलब हमको ये 2 भी चाहिए सर। क्लियर है ना? 2 भी चाहिए और क्या चाहिए बच्चों? 5 चाहिए।
ना, इसके बीच का सारा कुछ चाहिए। क्लियर है ना, 2 भी चाहिए 5 भी चाहिए, इसके बीच का सारा कुछ चाहिए। तो ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्लोज इंटरवल 2, 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2-4 सवाल हैं, जरा ध्यान दें। हमसे पूछा क्या गया है कि 2 जो होगा इसमें बिलोंग करेगा कि नहीं। जरा देखिए बच्चों कि क्लोज इंटरवल 2, 5 में 2 होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल देखिए 2 को भी लेना है, ये बराबर, इसका मतलब ये होगा। क्लियर है ना। आगे जरा देखिए 4 इसमें होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, कहीं ना कहीं इधर 4 होगा। क्लियर है ना, तो 4 भी इसमें मौजूद होगा बच्चों। 5 होगा कि नहीं, 5 को भी पकड़ना है, ज़्यादा ध्यान दें, क्लोज इंटरवल है तो 5 आएगा, तो 5 भी इसमें बिलोंग करेगा। 6 होगा बच्चों, नहीं होगा, है क्या इसमें। 6 को हमने कलर किया या बबल में वो 6 आया क्या, या जो भी रेड जोन दिख रहा है, यानी रेड कलर से जहाँ तक दिख रहा है वहाँ पे 6 है, वो कहीं 6 आएगा नहीं। 6 तो हमारा इधर होगा, यानी वो कहीं आएगा ही नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए 3 आएगा कि नहीं बच्चों, 3 बिल्कुल होगा। क्लियर है ना, तो 3 भी इसमें बिलोंग करेगा। 1 होगा कि नहीं बच्चों, 1 इधर आएगा। क्लियर है, तो 1 होगा नहीं। क्लियर है ना, तो सीधा सीधा बात है बच्चों कि क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि जो अगर क्लोज इंटरवल में जो भी डाटा लिखा है, पहला वाला डाटा छोटा होगा, दूसरा वाला डाटा बड़ा होगा। ऐसा नहीं, कोई ऐसे नहीं लिख सकता। जरा ध्यान दें बच्चों, ऐसे कोई नहीं सकता कि यहाँ पे 5 हो जाए और यहाँ पे 1 हो जाए। क्लियर है ना, ऐसा होगा तो ये क्या है, गलत है। क्लियर है ना, ये क्या है, गलत। हमेशा जब कभी भी ऐसा हम लोग ओपन इंटरवल बनाएंगे, बी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन किस क्या लेंगे बच्चों, ए लेंगे। क्लियर है ना, बी की वैल्यू ग्रेटर देन क्या लेंगे, ए लेंगे। और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि अगर जो भी हमारे ये एलिमेंट हैं उनको तो पकड़ना ही पकड़ना है, उनके बीच के सारे एलिमेंट का कलेक्शन हमको चाहिए। क्लियर है ना, तो ये हमारा हो गया क्या, बंद अंतराल। आइए देखते हैं खुला अंतराल क्या होता है। दीजिएगा कि खुला अंतराल क्या होता है, यानी ओपन इंटरवल। माना कि ए और बी हमारे रियल नंबर है। सेम डिफिनीशन बच्चों बंद अंतराल की तरह है, बस ध्यान देने की जरूरत क्या है, जहां ध्यान देना है मैं बताऊंगा। ए और बी रियल नंबर होने चाहिए, बी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन ए हो, तब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय इस तरीके से। देखिए अब की बार एक्स का बिहेवियर क्या है कि एक्स ऐसा है, कैसा है, एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन ए है, इक्वल टू नहीं है बच्चों, और लेस देन किससे है, बी, इक्वल टू नहीं है बी के। क्लियर है ना, तो x की वैल्यू बड़ी है a से और छोटी है किससे, b से, को खुला अंतराल कहते हैं। क्लियर है ना, इसे देखिए ये ओपन ब्रैकेट में a कामा b लिखा है, या इसी को बच्चों इस तरीके के ब्रैकेट से लिखते हैं। क्लियर है ना, से ये ब्रैकेट का नोटेशन, इसमें आप चाहे तो एलिमेंट भी डाल सकते हैं बच्चों। जैसे एलिमेंट यहाँ a है, b है, तो यहाँ पे एलिमेंट हमारे हो गए a कामा b। ये ओपन इंटरवल a कामा b है, या इसको इस तरीके से लिखते हैं, ओपन इंटरवल a कामा b से डिनोट करते हैं। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों की कुछ बेसिक चीज़ें हैं। जैसे अब जरा ध्यान दें, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर लिखा है ओपन इंटरवल, ठीक है, 2, 5। जरा इसको पहले समझ लीजिए बच्चों कि अगर हमारे पास ये नंबर लाइन है तो a हमारा छोटा है और b क्या है, बड़ा है, तो ए हमेशा क्या होगा, लेफ्ट में होगा, और बी हमेशा कहाँ होगा, राइट में होगा। और अगर देखा जाए तो हमसे बोला गया कि अगर किनका कलेक्शन चाहिए, तो एक्स का वो वैल्यू चाहिए जो ए से बड़ा हो। तो ए से बड़ा क्या होगा, ए को तो पकड़ेंगे है नहीं, ए से बड़ा इधर होगा। और बी से छोटा चाहिए बच्चों, बी से छोटा, तो बी को बी नहीं पकड़ेंगे। तो बीच में ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है आपको, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है ओपन इंटरवल, यानी खुला अंतराल किसको, ए कामा बी को। क्लियर है ना, तो ये हमारा रेड वाला जो लाइन है, रेड वाला लाइन वो ओपन इंटरवल ए कामा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ना। एक एग्जांपल जरा देखते हैं, लिखा है क्या, ओपन इंटरवल 2, 5। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको अगर हम लोग बनाए बच्चों तो ये हमारा रियल लाइन हो गया। क्लियर है ना, ये नंबर लाइन हो गया। क्लियर है ना, क्या हो गया, नंबर लाइन। नंबर लाइन में 2 पहले होगा और 5 कहाँ होगा, बाद में होगा बच्चों। इनको जरा देख लेते हैं। तो ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में क्या होता है बच्चों की जो पॉइंट्स होते हैं उनको पकड़ते हैं, उनके बीच के एलिमेंट्स को पकड़ते हैं। क्लियर है ना, जो पॉइंट्स होता है उनको नहीं पकड़ते, उनके बीच के एलिमेंट्स को पकड़ते हैं, यानी बीच का एलिमेंट हमको चाहिए। ठीक है, उन सभी एक्स का कलेक्शन चाहिए जो एक्स का मान, उन सभी एक्स का मान चाहिए जो 2 से बड़े हों और 5 से क्या हो, छोटे हों। 2 से बड़े इधर और 5 से छोटे क्या इधर। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, ओपन इंटरवल 2, 5। अब जरा ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चन है बच्चों, क्या 2 इस ओपन इंटरवल में लाई करेगा, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं लाई करेगा। देखिए है क्या, नहीं है। 4 लाई करेगा, बिल्कुल होगा, 4 इधर कहीं होगा ना सर, इसका मतलब ये होगा। 5 इसमें लाई करेगा, देखिए 5 है क्या, नहीं है, तो 5 भी नहीं रहे। 6 तो है ही नहीं है। 3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 3 होगा ना बच्चों, 3 होगा ना, देखिए 3 भी है। 1 होगा क्या, नहीं होगा। क्लियर है ना, तो इस तरीके से पहचानते हैं कि एक्चुअली क्या कौन सा एलिमेंट इसमें होगा या नहीं होगा। तो सीधा सा बात है कि अगर ओपन इंटरवल की बात करें तो जो भी हमको ये इस तरीके का नंबर दिए रहे हैं उस नंबर को नहीं लेते हैं, बाकी उसके अंदर के सारे, उसके बीच जितने भी नंबर होते हैं सारे नंबर का कलेक्शन होता है क्या, ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे बच्चों। आगे देखते हैं थर्ड हम लोग का कि सेमी ओपन और सेमी क्लोज क्या है। क्लियर है ना, आइए बच्चों थर्ड देखते हैं, अर्ध खुला
अंतराल यानी सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है, सेमी ओपन इंटरवल, माना ए और बी रियल नंबर है, सेम उसी तरीके से, तथा बी इज ग्रेटर देन ए, तब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय इस तरीके का, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय क्या कि x की वैल्यू, x ऐसा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन a हो बट लेस देन आर इक्वल टू b हो, क्लियर है ना, ग्रेटर देन a हो और लेस देन आर इक्वल टू b हो को अर्ध खुला अंतराल कहते हैं। इसे देखिए बच्चों यहाँ पे अर्ध खुला, पहले खुला अंतराल लगा है, बाद में क्या लगा है, बंद अंतराल, या इसी को लिखते हैं ये खुला अंतराल, ये बंद अंतराल, ए कामा बी से डिनोट करते हैं, क्लियर है ना। अब ध्यान दीजिए कि इसको हम लोग इस तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा हो गया नंबर लाइन, ए छोटा है बी बड़ा है बच्चों, इस तरीके से लिख दिया। अब की बार क्या करना है कि x की वैल्यू a से बड़ी होनी चाहिए, a से बड़ी, तो a को पकड़ेंगे है नहीं, b से छोटी और b के बराबर होना चाहिए, तो b को भी पकड़ेंगे और b से b के बराबर भी पकड़ेंगे, क्लियर है ना, b के बराबर और b से छोटी भी वैल्यू पकड़ लेंगे, क्लियर है ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेमी ओपन इंटरवल यानी अर्ध खुला अंतराल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा है सेमी ओपन इंटरवल 2,5, क्लियर है ना। अब देखिए कुछ चीज़ें जो हैं, पहले इनको अगर हम नंबर लाइन पे बनाना चाहें तो वो कैसे बनाएंगे, नंबर लाइन पे अगर हम बनाए हैं तो कैसे बनाएंगे बच्चों, जरा ध्यान देंगे कि ये हमारा हो गया सर 2 और ये कितना हो गया 5, ये इस तरीके से ऊपर ले गए और ये हो गया बबल और ये भी क्या हो गया हमारा बबल हो गया, क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या हमको 2 चाहिए, तो 2 नहीं चाहिए, क्लियर है ना, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 नहीं चाहिए, तो 2 को छोड़ देंगे, बाकी आगे की ओर प्रोसीड कर जाएंगे बच्चों, क्लियर है ना। लेकिन 5 हमको चाहिए नहीं, 5 पे हमको क्या है, क्लोज है, 5 पे क्लोज है तो 5 हमको चाहिए। अब देख लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए, क्या 2 इसमें बिलोंग करेगा, नहीं, 2 है क्या, नहीं है, तो 2 नहीं है तो छोड़ देंगे, क्लियर है, यानी ये नहीं बिलोंग करेगा। 4 इसमें लाई करेगा, बिल्कुल लाई करेगा। 5 इसमें लाई करेगा क्या, बिल्कुल लाई करेगा, है ना। देखिए 5 है ना बच्चों, 5 है, 6 नहीं होगा, 3 है, बिल्कुल है, कहीं ना कहीं 3 हमारे पास होगा, तो ये भी मौजूद है। 1 होगा क्या, 1 नहीं है, 1 तो इधर कहीं ना आएगा, तो इस इंटरवल में है, नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं किसको, अर्ध खुला अंतराल, क्लियर है बच्चों, अर्ध खुला अंतराल मतलब एक तरफ खुला होगा दूसरी तरफ क्या होगा, बंद होगा, इसको बोलते हैं अर्ध खुला अंतराल। अर्ध खुला अंतराल में याद रखेंगे कि पहले एलिमेंट को हम लोग नहीं पकड़ेंगे, उसके आगे का उनसे बड़ा एलिमेंट पकड़ेंगे, और जो लास्ट में दूसरा एलिमेंट होगा यानी बड़ा वाला एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को पकड़ेंगे, उसके पीछे का सारा एलिमेंट पकड़ लेंगे, क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अर्ध बंद अंतराल क्या होता है, अर्ध बंद अंतराल यानी सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है बच्चों, आइए जरा देखते हैं कि माना a कामा बी बिलोंग कर रहा है कहाँ, रियल नंबर में, तथा b इज ग्रेटर देन a, तब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैसा है, x की वैल्यू जो है वो बड़ी है बराबर किससे, a से, और छोटी किससे, b से, क्लियर है, को अर्ध बंद अंतराल कहते हैं, क्लियर है ना। अब की बार क्या है कि जो हमारे x की वैल्यू है वो a से क्या है, बड़ी है, और a की क्या है, बराबर है, लेकिन b से क्या है, छोटी है, क्लियर है ना। इसे देखिए बच्चों ध्यान दे, पहले क्या है, बंद है तो बंद वाला ब्रैकेट लगाया, फिर ओपन यानी खुला हुआ ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। आगे जरा देखिए, या इसी को लिखते हैं इस तरीके के ब्रैकेट, पहले क्या है बंद, इधर क्या है खुला, से डिनोट करते हैं। एग्जांपल देखिए, या फिर इसको पहले समझ लेते हैं, जरा ध्यान दें कि नंबर लाइन ही बनाया, ये हमारा क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये छोटा एलिमेंट, सर ये नंबर जो है छोटा और ये क्या है बड़ा है। अगर ध्यान दीजिए, इसमें कहा क्या गया है कि x की जो वैल्यू है वो a के बराबर है और a से छोटी है, सॉरी a के बराबर और a से बड़ी है, तो a के बराबर का मतलब a भी चाहिए और a से बड़ी का मतलब उसके आगे भी चलेंगे, लेकिन b से छोटी यानी b नहीं चाहिए हमको, उससे छोटी चाहिए। तो ये जो रेड कलर वाली लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो सेमी क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रही है, क्लियर है ना। तो ध्यान देंगे बच्चों, एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है कि सेमी क्लोज इंटरवल 2,5, क्लियर है। अच्छा जरा ध्यान दे बच्चों, 2 इसमें लाई करेगा। अच्छा जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम इसको नंबर लाइन पे बनाए तो क्या बना सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया सर 2 और ये कितना हो गया 5 हो गया, क्लियर है ना, ये 2 हो गया 5। चलिए इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, ये बबल हो गया, और इधर भी देख लेते हैं, ये बबल है, क्लियर है ना। 2 हमको चाहिए क्या, बिल्कुल चाहिए, और 5 चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो 2 को कलर कर दिया। अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, जरा सॉल्व करते हैं। जरा ध्यान दीजिए बच्चों, क्या 2 इसमें लाई करेगा, बिल्कुल लाई कर रहा है, क्लियर है ना। 4 इसमें लाई करेगा, 4 बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में, बिल्कुल है। 5 लाई करेगा, नहीं लाई करेगा, क्योंकि देखिए 5 पे जो है वो बबल हमारा क्या है, ओपन मतलब खुला हुआ, ऐसा नहीं कि कलर बबल है, नहीं, बबल जो हमारा है वो क्या है, खुला है, मतलब उसको कलर नहीं किया गया, छोड़ दिया गया है, क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए, 6 इसमें लाई करेगा, नहीं सर 6 इसमें होगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 3 होगा सर, बिल्कुल होगा, 3 देखिए 3 होगा ना इधर कहीं, क्लियर है ना बच्चों, तो 3 भी होगा। 1 होगा, नहीं होगा,
क्यों? क्यों 1 इधर आएगा। क्लियर है ना? तो ये सब सारे बेसिक चीजें हैं कि हमने डिस्कस कर लिया कि ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है बच्चों, सेमी ओपन क्या होता है, सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए बच्चों देखते हैं अंतराल की लंबाई। इससे पहले अंतराल हम लोग पढ़ चुके हैं। अंतराल क्या होता है? संख्या b माइनस ए किसी अंतराल क्लोज ओपन इंटरवल ए कामा बी, क्लोज इंटरवल ए कामा बी, सेमी ओपन इंटरवल ए कामा बी, सेमी क्लोज इंटरवल ए कामा बी की लंबाई कहलाती है। यानी इसको हम लोग लिखते हैं b माइनस ए, यानी कि ये संख्या किसको रिप्रेजेंट करता है? तो इंटरवल की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। जरा देखते हैं एग्जांपल। एक एग्जांपल बच्चों कितना है, तो क्लोज इंटरवल अगर 5 कामा 10 लिखा हुआ तो इसके लेंथ के बारे में बात करें तो लेंथ कैसे निकालते हैं बच्चों? b माइनस ए करते हैं, b की वैल्यू कितना 10 और a की वैल्यू कितना बच्चों 5 है, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 5 आ गया। यानी इस इंटरवल का लेंथ कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया। क्लियर है ना? तो किसी भी या किसी तरीके का इंटरवल दिया हो, उसका लेंथ अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? b माइनस ए कर देंगे तो वो क्या बताएगा? उस इंटरवल की लंबाई। अगला देखिए हम लोग का क्या है? समष्टि समुच्चय। इसी को बोलते हैं बच्चों यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। अब जरा ध्यान दीजिए, कहा क्या जा रहा है? यदि, ध्यान सुनिएगा बच्चों, यदि किसी निश्चित संदर्भ में, कहा जा रहा है कि यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय हैं। क्लियर है ना? किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय हो तो इस निश्चित समुच्चय को समष्टि समुच्चय कहते हैं। इसे ध्यान दें बच्चों, इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। क्लियर है ना? फिर से सुनिए, यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय हो तो इस निश्चित समुच्चय को समष्टि समुच्चय कहते हैं। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों, जरा ध्यान दें। कह रहा है किसी भी सेट के रिस्पेक्ट में हम लोग बोलेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है। क्लियर है ना? किसी भी सेट के रिस्पेक्ट में हम लोग बोलेंगे क्या है? ये यूनिवर्सल सेट है। जैसे जरा ध्यान समझे, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये हमारे पास एक कोई सेट हो गया। क्लियर है? मान लेते हैं 1 2 3 4 5। क्लियर? और एक हमारे पास सेट हो गया कितना? तो ये हो गया 5, या कर लेते हैं 6 7 8 9 और फिर से क्या सर 10। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि और एक सेट लेते हैं हम लोग u। इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, आगे कितना आएगा? 6 7 8 9 10। क्लियर है ना? 9 10, इसमें 10 एलिमेंट। अब जरा ध्यान दीजिए कि इन दोनों सेट के रिस्पेक्ट में, इन दोनों सेट के रिस्पेक्ट में ये जो सेट है, क्लियर है ना, इन दोनों सेट के रिस्पेक्ट में ये जो सेट है उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। कंडीशन क्या है बच्चों? कि कह रहा है किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय हो। तो ये निश्चित समुच्चय हो गया। अब जरा ध्यान से सुनिए कि ए जो है क्या वो सबसेट नहीं है यू का? बिल्कुल है नहीं। सबसेट होने का मतलब क्या है कि ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट कहाँ बिलोंग करना चाहिए बच्चों? यू में बिलोंग करना चाहिए, और है भी। इसका मतलब क्या है कि सबसेट है। कौन? ए। क्लियर है ना? इसी तरीके से आप देख सकते हैं बी जो है वो सबसेट किसका है? यू का है ना। तो इसका मतलब क्या है? ये सबसेट हो गया। कनेक्ट सेट ए और सेट बी के रिस्पेक्ट में यू हमारा क्या है? यूनिवर्सल सेट है। क्या है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। क्लियर है ना? सेट ए और सेट बी के रिस्पेक्ट में सेट यू हमारा क्या है? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट उन्हीं को बोलते हैं, जैसे कि किसी भी सेट के रिस्पेक्ट में अगर हम यूनिवर्सल सेट बोल रहे हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं वो उसका सबसेट होना चाहिए। क्लियर है ना? जैसे यहाँ ए सबसेट किसका है? यू का। बी सबसेट किसका है? यू का। कोई और सेट होता सी जो सबसेट होता अगर यू का, तो हम उसके रिस्पेक्ट में भी बोल देते कि यू हमारा क्या है? सी के रिस्पेक्ट में यूनिवर्सल सेट है। यानी यहाँ पे कह सकते हैं ए और बी के रिस्पेक्ट में यू हमारा क्या है बच्चों? यूनिवर्सल सेट है। क्या है? यूनिवर्सल सेट। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।